चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप सबका स्वागत है। उस वीडियो को जहाँ से छोड़े थे वहीं से फिर से इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ से उस वीडियो को छोड़े थे अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, इस क्रियाकलाप में अब ये अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड का अभिक्रिया करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक बीकर चाहिए, या एक जिसे इस टाइप के एक बीकर होता है, ग्लास टाइप के, इस टाइप के ले लीजिए। उसमें कॉपर ऑक्साइड मार्केट से मंगा लीजिए और अल्प मात्रा में हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे तनु सल्फे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए। बोल रहा है कि कॉपर ऑक्साइड लीजिए, उसमें जो है ना उसको हिलाते हिलाते उसमें थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके क्या डालना है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है। विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए और कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ। बोल रहे हैं कि इस विलयन का रंग पर ध्यान दीजिएगा और इसका क्या, तो देखिए इसमें क्या बोला, कॉपर ऑक्साइड, यही है CuO। कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएंगे बनेगा कॉपर क्लोराइड। क्या बनेगा? कॉपर क्लोराइड बनेगा। साथ ही साथ हाइड्रोजन अति जल भी बनेगा। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड में जब HCl मिलाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे, क्या बनेगा? कॉपर क्लोराइड बनेगा, साथ साथ जल बनेगा। चलिए अगले पेज पर देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, चलिए हम इधर लगा लेते हैं। ठीक है, अब बताइए कि जब कॉपर ऑक्साइड को आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाइएगा तो ये बनेगा कॉपर क्लोराइड प्लस H2, हाइड्रोजन गैस बनेगा। साथ ही साथ H2O बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जल भी है। कॉपर क्लोराइड बनेगा। ये कॉपर क्लोराइड किस रंग का होगा? नील हरित रंग का होगा। क्या होगा? थोड़ा सा नीला, थोड़ा सा हरा रंग का होगा। ना तो नीला होगा, ना तो प्योर रूप से लाल होगा, थोड़ा सा नीला और लाल होगा। चलिए इसमें जो लिखा है इसको पढ़ते हैं। आप देखेंगे कि विलयन का रंग नीला हरित हो जाएगा एवं कॉपर ऑक्साइड धुल जाता है। कॉपर ऑक्साइड क्या होता है? धुल जाता है। विलयन का नीला हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर डाइऑक्साइड क्लोराइड के बढ़ने के कारण होता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर ये सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जाए। बोल रहे कि ये जो बोले हैं ना, तो बोल रहे कि धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल को जब मिलाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा? लवण बनेगा, साथ साथ जल बनेगा। तो ये क्या है? कॉपर क्लोराइड एक टाइप की क्या है? लवण ही है। और इसका रंग क्या होता है? नीला हरा रंग होता है। चलिए, बोल रहे को उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। बोल रहे कि उपरोक्त अभिक्रिया को लिखकर उसे संतुलित कीजिए। तो यहाँ देखिए कॉपर कितना है? 2 गो। यहाँ पर कॉपर कितना है? 1 गो। तो यहाँ 2 देंगे तो कॉपर हो गया 2। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया? 2। परंतु ऑक्सीजन है यहाँ पर कितना? 1। तो यहाँ भी 2 दे देंगे तो ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। यहाँ हाइड्रोजन 1 है तो यहाँ 4 दे देते। हाइड्रोजन तो 4 हो गया, परंतु यहाँ पर देख लीजिए क्लोरीन कितना हो गया? 4। यहाँ पर क्लोरीन है कितना? 2। तो यहाँ भी दे देते हैं 2। तो अब कॉपर कितना हो गया? 4। ये कितना हो गया? 2। तो यहाँ भी 4 दीजिए। इसी प्रकार से आप सभी इसको क्या कीजिए? बैलेंस कीजिए। चलते हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि अब क्या करके धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहा जाता है। बोल रहे कि जो भी धात्विक ऑक्साइड होगा उसे क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं, और धात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? अम्लीय ऑक्साइड भी कहते हैं। चलिए यहाँ बोल रहे हैं कि क्षार के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, क्षार के साथ जब धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं, तो जब क्षार के धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे तो बोल रहे हैं कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम चूना पानी भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ देख लीजिए ये क्या बोला है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। तो ये भी एग्जाम में पूछता है कैल्शियम कार्बोनेट को बनाने के लिए किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे चूने का पानी भी कहते हैं। और इसमें कौन सा गैस मिलाया जाना चाहिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाना जाना चाहिए और बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनेगा। वो आपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच कई अभिक्रिया देखी होंगी। कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति के होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। ये जो है CaCO3, एक तो ये क्या है? लवण है, साथ ही साथ
ये लवण है ना, तो ये क्या अवक्षेप है, क्या है अवक्षेप। इसका कलर कैसा होता है, थोड़ा सा श्वेत कलर का होता है। अपक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। चूँकि यह क्षार एवं अम्ल के साथ बीच होने वाली अपक्रिया के समान है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। चलिए, इसमें जो भी क्वेश्चन है आप सब तो अच्छा से पढ़ ही लिए होंगे। सारा क्वेश्चन का आंसर आप सब देने के प्रयास कीजिए। हो सकता है कमेंट बॉक्स में, नहीं तो अपने मन से सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ से पढ़ते हैं। बोल रहे कि सभी अम्ल एवं क्षारों में क्या समानता है, सभी जो अम्ल है और क्षार है इन दोनों में क्या समानता है, इसके बारे में देखते हैं। बोल रहा है कि हमने देखा कि सभी अम्ल समान रासायनिक गुणधर्म के होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्या होती है, हमने क्रियाकलाप इतना हम देख चुके हैं। धातु के साथ अपक्रिया करने वाले सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न, बोल रहा है कि जो भी धातु के साथ अपक्रिया करता है, बोल रहा है कि धातु के साथ अपक्रिया करने वाले सभी अम्ल, जितने भी अम्ल है धातु के साथ अगर अपक्रिया करवाएंगे तो वहाँ से कौन सा गैस उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। जो भी धातु हो, कोई मैटर नहीं करता है, जो भी धातु उसको अगर जब हम अम्ल के साथ अपक्रिया करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। इससे पता चलता है कि अम्ल में हाइड्रोजन होता है। आइए इस क्रियाकलाप के जांच के में हाइड्रोजन युक्त सभी गैस युक्त की अम्लता होते हैं। चलिए अब आते हैं कि इस को चेक करने के लिए आपको कुछ क्रियाकलाप में बताए गए ये सब आप सबके पास होना चाहिए। बोल रहे हैं कि ग्लूकोज होना चाहिए, साथ साथ एल्कोहल होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होना चाहिए, सल्फ्यूरिक अम्ल होना चाहिए। यदि आदि का विलयन लीजिए। ये सब क्या है, बोल रहे हैं कि सबका विलयन लीजिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सब कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके बाद एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद बोल रहे हैं एक कॉर्क पर 2 कीले लगाकर कॉर्क को 100 ml बीकर में रख दीजिए। बोल रहा है कि एक कॉर्क लीजिए, उस पर 2 कांटे ठोकिए और उसको क्या कीजिए, उस विलियन में बीकर में होता है गिलास टाइप के होता है, उसमें डाल दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए ये है आपका बीकर, एक गिलास टाइप की जो है ये क्या है, आपका बीकर है। और इसमें ये लकड़ी का होता है, ये क्या है, रबर का कॉर्क। ये रबर का कॉर्क लीजिए। और ये विलियन है तनु अम्लीय क्या है, और ये कील, ये कांटी है, ऐसे ये बीकर है। उसमें 1 से प्लस 1 से माइनस तार जोड़ दीजिए और इसमें 6 वोल्ट की करंट दीजिए। कितने वोल्ट की, 6 वोल्ट की करंट से जोड़ दीजिए। यहाँ एक बल्ब लगा दीजिए और यहाँ स्विच लगा दीजिए। यही पूरे क्रियाकलाप में लिखा गया है। आप सब एक बार वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। जल में अम्ल का विलयन विद्युत चालन करता है। बोल रहा है कि जल में जो है ना, यहाँ से जब हम करंट देंगे ना तो क्या होगा, तो ये अम्लीय विलयन जो है ना, यहाँ से करंट पास होकर इस कांटे से पास होकर यहाँ से यहाँ तक बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि जल में जो है ना, जल में अम्लीय विलयन क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। विद्युत का चालन तभी होगा जब आयन का ट्रांसफ़र होगा। आयन ट्रांसफ़र तभी होगा जब H+ आयन, जब पॉजिटिव क्या हो, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह हो। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ H+ आयन क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। तो यही बात लिखा गया होगा। चलिए, परंतु आप देखे होंगे कि ग्लूकोज एवं एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है। बोल रहे कि जब आप ये लीजिएगा, जैसे कि ग्लूकोज हो गया एवं एल्कोहल हो गया, जब इससे आप विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो इससे करंट प्रवाह नहीं होगा। जबकि अब अम्ल से प्रभावित कीजिएगा तो ये बल्ब जल जाएगा। बल्ब क्या होगा, अम्ल से प्रभावित करने पर जल जाएगा। परंतु जब आप एल्कोहल और ग्लूकोज से प्रभावित कीजिएगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज एवं एल्कोहल विद्युत के क्या करता है, चालन नहीं करता है। साथ साथ ये भी बोल सकते हैं विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। इससे विद्युत पास नहीं होते। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन में विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में क्या उपस्थित था, आयनों द्वारा होता है। अम्ल में धनायन, अम्ल में कौन सा धनायन होता है, H+ आयन होता है। धनायन के रूप में H+ आयन होता है तथा ऋणायन के रूप में जैसे कि HCl है तो इसमें H क्या है, H+ है, जबकि Cl क्या है, ऋणायन है। जैसे कि HNO3 में NO3 क्या है, नेगेटिव है, जबकि H क्या है, पॉजिटिव है। जैसे उसी प्रकार CH3COOH एसिटिक अम्ल हुआ। एसिटिक अम्ल में
यहाँ पर जो है ना H प्लस क्या होगा, H प्लस हो जाएगा हम सबको धनायन, जबकि CHCO क्या है, ऋणायन है। उसी प्रकार H2SO4 में H क्या है, धनायन, जबकि SO4 क्या है, ऋणायन। चूँकि अम्ल में उपस्थित H प्लस आयन से यह ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन का किस फॉर्म में रहता है, एक्वस फॉर्म में। एक्वस मतलब जलीय विलयन के रूप में होता है। इसी कारण इनका नाम गुणधर्म अम्लीय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराई। बोल रहा है कि जैसे ये आपकी ये है ना, उसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ये प्रक्रिया फिर से एक बार कीजिए। चलिए, ये बोल रहे हैं कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षार क्या क्या होता है। अम्ल जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षार का क्या क्या होता है, इसको जांचने के लिए ये सब दिया गया है, प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इसमें हम एक बार पढ़ कर सुना देते हैं, उसके बाद ये वीडियो यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो को फिर से लाएंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। बोल रहे कि एक स्वच्छ एवं सूक्ष्म प्रणाली लीजिए, लगभग 1 ग्राम ठोस NaCl लीजिए। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड लीजिए। बोल रहा है कि सूखा हुआ 1 ग्राम NaCl लीजिए, जो चित्र इतना में दिखाया गया। प्रणाली में कुछ मात्रा में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डालें। इन दोनों प्रणाली में क्या कीजिए, थोड़ा मात्रा में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 डाल दीजिए। आप प्रक्षेप में क्या निकास नली से कोई गैस बाहर आ रहा है। बोल रहे कि जब इसको कीजिएगा तो इससे देखिएगा कोई यहाँ से जब ये डालेगा तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे डालेगा ने, इसमें ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। जब NaCl डालेगा तो बोल रहे कि यहाँ आप जब कॉर्क लगा दीजिएगा, इससे कोई गैस बाहर निकल रहा है या नहीं। इस उत्सर्जी गैस की सूखे तथा नम नीले लिटमस पत्र पर जांच कीजिए। बोल रहे कि जब यहाँ से निकलेगा ना तो नीले लिटमस पत्र यहाँ पर लगा दीजिएगा और उससे जांच कीजिएगा ये अम्लीय है या क्षारीय। उपरोक्त विलयन पर बारे में ये देख लीजिए अपने से। उसके बाद ये हम दिखा देते हैं, ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड का रक्षक नली। ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड का रक्षक नली है। और यहाँ पर कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। कौन से गैस के रूप में निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ये परख नली है। ये जो देख रहे हैं ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है और परखने नली पकड़ने वाला, ठीक है। ये भी चिमटा है, उस परख नली है। और ये कॉर्क है, ये जो लकड़ी का बना होता है, इससे ये पाइप निकाल कर यहाँ ये आर्द्र लिटमस पत्र है, इससे जांच किया जाता है। इसके आगे जो भी है यहाँ से ही बताएंगे, क्योंकि इसमें तो सिर्फ क्रियाकलाप के, और इसका पूरा मेन पार्ट अगले पेज में है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।